नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेंटराई पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। झारखंड पीजीटी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी डेट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही कटअप कितना गया है, कई छात्र परेशान हैं। हाई कटअप के साथ इसका रिजल्ट जारी किया गया है। वहीं दूसरी ओर एक खबर आई है कि हाई कोर्ट के आदेशानुसार सीटेट व या पड़ोसी राज्यों से टेट पास करने वाले झारखंड के अभ्यर्थी भी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में हो सकेंगे शामिल। यानी सी टेट को क्लियर कर दिया गया है। अब जो है, क्योंकि झारखंड में लगभग 8 वर्षों से झारखंड टेट की परीक्षा नहीं हुई है, इस संदर्भ में झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा सी टेट अभ्यर्थियों को अब मौका मिल गया है इसमें आवेदन करने के लिए। साथ ही साथ इसका परीक्षा डेट भी जारी कर दिया गया है 12 जनवरी से 31 जनवरी के बीच। लेकिन ये हो नहीं पाएगा क्योंकि इस बीच कई छात्र जो है ऑनलाइन प्रक्रिया में भाग लेंगे, तो डेट एक्सटेंड हो सकता है कि तुरंत ऑनलाइन करके परीक्षा भी ले ले, लेकिन आप लोगों को तैयारी में लग जानी चाहिए। अब जो है झारखंड के तमाम छात्रों को अब ये मौका मिल गया है जो सी टेट पास हैं, तो ये सबसे बड़ी राहत मिली है झारखंड हाई कोर्ट की ओर से। अब जो है पीजीटी के अलावे कल एक अपडेट आई थी, 4919 पदों पर बहाली निकाली गई है, जिसमें से 50% जो सीटें निकाली गई है वो सिर्फ होमगार्ड के लिए रिजर्वेशन कर दिया गया है। झारखंड पीजीटी की बात करें तो झारखंड पीजीटी का रिजल्ट 20 दिसंबर को जारी कर दिया गया है, जिसमें से भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान ये 2 विषयों की रिजल्ट जारी की गई है। और इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी डेट दे दिया गया है 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक। जो है 2 पालियों में जो है इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। प्रथम पाली 11 बजे से 1:30 बजे तक और द्वितीय पाली 2:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक होगी। दोनों पालियों की जांच शुरू होने से 1 घंटा पहले जांच स्थल पर निश्चित रूप से पहुंचना अनिवार्य होगा, जिसमें से आप देख सकते हैं रोल नंबर के क्रम में दिए गए हैं। और इसका जो वेरिफिकेशन का जो डेट दिया गया है वो 22 दिसंबर को ही दिया गया है। और 11 बजे से 1:30 बजे के अपने 152 लड़कों का होगा फर्स्ट सीटिंग में, फिर दूसरे सीटिंग में जो है आपका 158 का, और अगले दिन जो है आप देख सकते हैं 241 का। तो इस तरह से छात्रों का जो है दिया गया है। इसी के साथ ही भौतिक विज्ञान का 22 दिसंबर को वेरिफिकेशन है और 23 दिसंबर को भी वेरिफिकेशन है और 24 दिसंबर को भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, जिसमें से आपको प्रवेश जो एडमिट कार्ड है उसको लेकर के जाना है। साथ ही साथ अपने अंक प्रमाण पत्र, जिसमें 10वीं की होनी चाहिए, इंटरमीडिएट की होनी चाहिए, स्नातक की होनी चाहिए, स्नातकोत्तर और बीएड का भी होना जरूरी है। इसके साथ ही जातीय प्रमाण पत्र होना जरूरी है। स्थानीय प्रमाण पत्र भी मांगा गया है। और यदि आप खेल कूद कोटा से आरक्षण प्राप्त किए हैं तो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए। दिव्यांग श्रेणी से आपका रिजल्ट हुआ है तो इसका भी सर्टिफिकेट चाहिए। आप भूतपूर्व सैनिक के संबंधित वो भी, यदि भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसके लिए भी प्रमाण पत्र चाहिए। और इस तरह का जो है आपको अपने पेपर को तैयार करके जानी होगी। इसके ही साथ ही ये जो फॉर्म फिलअप दिया गया है, जिसमें से इस झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी की गई है, इसको अच्छे प्रकार से भर लेंगे, जिसमें से आवेदित विषय का नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, प्रमाण पत्रों की जांच की तिथि लिखना है, आवेदन अपने नाम लिखना है हिंदी में, यहाँ कैपिटल लेटर में अपना नाम, पिता का नाम, मदर्स नेम, पति का नाम और जन्म तिथि आपको भर देना है। इस तरह से आप लोगों को SC ST और अपना एड्रेस डालना है। साथ ही साथ इसके साथ ही जो ये फॉर्मेट दिया गया है, इसमें पूरे अपने एकेडमिक का स्कोर कार्ड और प्रतिशत को भी दिया गया है, जिसमें से आप भर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें दी गई है। अब जो है कई छात्र कमेंट कर रहे हैं कि हाई कटअप गया है। बिल्कुल हाई कटअप गया है, इसमें जो है कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह से लगभग JCC जो रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री के लिए लगभग 128 से प्लस ही कटअप गया है। 100 कई छात्र बोल रहे हैं कि सर 130 नंबर भी आया हुआ है, लेकिन नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कटअप कितना हाई गया है। इसके साथ ही अदर स्टेट वाले का जो कैंडिडेट हैं उनका 126 किसी का आया है तो उनका नहीं हुआ है, 128 तक का नहीं हुआ है। तो ऐसा माना जा रहा है कि कटअप जो है इसका हाई गया है। इसके साथ ही फिजिक्स का भी 130 के राउंड ही कटअप गया है, प्लस ही गया है।
तो इस तरह से इसमें कुछ धांधली का आरोप लगा हुआ है। वहीं लैब असिस्टेंट में भी तो पेपर लीक के मामले सामने आए थे, पीजीटी में भी हुआ है, सेटिंग गेटिंग का मामला चल रहा है। आप नगर पालिका की भी देख लें तो नगर पालिका का जोर ज़बरदस्ती से झारखंड सरकार एग्ज़ाम ले रही है, जबकि इसका पेपर आउट पूर्णतः हो गया है और सरकार इसे पुनः एग्ज़ाम लेना चाहिए था, लेकिन मात्र 5 सेंटरों का परीक्षा ले रही है। जबकि ऑफलाइन पेपर था, पेपर तो आउट हो गया है, सोशल मीडिया में भी चला गया होगा। इस संदर्भ में देखा जाए तो पेपर को पुनः सरकार को लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो आप यदि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।